पाकिस्तान है कि साजिश से बाज नहीं आ रहा है। एक एक कर उसके आतंकी जहन्नुम पहुंचते जा रहे हैं और उसकी साजिशें नाकाम पर नाकाम होती जा रही है। लेकिन वो भारत से दुश्मनी के चक्कर में साजिशों के पुल बांधता जा रहा है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज अपने इस खास शो में आपको पाकिस्तान की साजिश और उसे मिल रहे करारे जवाब की ही बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि मरुधरा का ग्रेनाइट फिर कैसे इसकी शान में चार चांद लगाने वाला है और यहां के नहरों का इतिहास कितना पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पीओके में अफगानिस्तान के 3000 सिम कार्ड एक्टिव किए गए। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन इन सिम कार्ड का इस्तेमाल कर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की फिराक में है। यह सुनकर अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि सिम कार्ड से आतंकी हमला कैसे हो सकता है, यह जानने और समझने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर भारतीय सेना कहर बरपा रही है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से कश्मीर में मौजूद करीब 250 आतंकी अपनी जान की खैर मना रहे हैं, तो भारत की जांबाज फौज के प्रहार से आतंक का रहनुमा पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कश्मीर घाटी में दहशतगर्दी की दुकान को दोबारा खोलने के लिए एक साथ तीन साजिशों को अमली जामा पहनाने की तैयारी की है। पहली साजिश है पीओके में मौजूद आतंकियों को अफगानिस्तान का सिम कार्ड देना। यह आतंकी अफगानिस्तान का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान यह साबित करने की कोशिश करेगा कि अब तालिबान के आतंकी कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। दूसरी साजिश है ISI की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट का, जो बड़े पैमाने पर अफवाह फैलाकर कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने और रिक्रूटमेंट की कोशिश में लगा है। तीसरी साजिश है आतंकी घुसपैठ की। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ISI के इशारे पर आतंकी संगठन बर्फ गिरने से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंक को खाद पानी देने वाली ISI ने तालिबान को मोहरा बनाकर कश्मीर में खूनी जिहाद को अंजाम देने की तैयारी की है। आतंकी वारदातों के लिए बदनाम लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को पाक साफ साबित करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सिम कार्ड वाली साजिश रची है। इस साजिश के तहत ISI आतंकियों को अफगानिस्तान के सिम कार्ड दे रही है। तो जानकारी के मुताबिक फिलहाल पीओके में अफगानिस्तान के करीब 3000 सिम कार्ड एक्टिव हैं। ये सिम पिछले 1 महीने के दौरान एक्टिव हुए हैं, लेकिन गौर करने वाला पहलू यह है कि अफगानिस्तान नंबर के सिम कार्ड का इस्तेमाल ISI के अधिकारी, ISI की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट और अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़कर लौटे जैश और लश्कर के आतंकी कर रहे हैं। अब आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि पीओके में बैठे आतंकी अफगानिस्तान का सिम कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान का सिम कार्ड पाकिस्तान में आसानी से काम करता है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान कॉल करता है तो ISD या STD कोड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान से अफगानिस्तान की कॉल लोकल होती है। साफ है, ISI एक रणनीति के तहत ये दिखाना चाहती है कि तालिबान के आतंकी अब अफगानिस्तान के बाद जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए तैयार है। जबकि सच तो यह है कि तालिबान के आतंकी नहीं,
बल्कि पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठन अफगानिस्तान का सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सुरक्षा के लिहाज से खतरे का सबब है। ये क्लैरिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीओके में तालिबान को घुसा रहा है, इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा है, टेररिज्म को अपने पल्ले से झाड़कर भारत के जेएनके की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। वो नाकाम हो जाएगा ये एक अलग बात है, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या ये देख नहीं पा रही कि पाकिस्तान किस हद तक इन्वॉल्व है जेएनके में टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। आईएसआई एक तीर से दो शिकार करना चाहती है। पाकिस्तान की यह बदनाम खुफिया एजेंसी कश्मीर में तालिबान के नाम पर हिंसा फैलाने के साथ इन सिम कार्ड का इस्तेमाल कर अफवाह फैलाने, आतंकियों की भर्ती करने और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करना चाहती है। और ये काम आईएसआई की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट के हवाले है। आईएसआई की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट में करीब 300 लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा वॉर में जुटे हुए हैं। ये लोग व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम के जरिए ऑपरेट करते हैं। पीओके में मौजूद आईएसआई की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट को खास तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन के लिए तैयार किया गया था और अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। मानवता के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, सब चीज़ों में उनका प्रोपेगेंडा है, झूठ फैलाना है जो अपने आप में नज़र आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि इस समय जेएनके की जनता ने टेररिज्म से अपना पल्ला झाड़ दिया है और ये पाकिस्तान, आईएसआई और उनके प्रोपेगेंडा सेल का मेरे ख्याल आखिरी मौका होगा कि जब वो कोशिश करें इंसर्जेंसी और टेररिज्म को रिवाइव करने का। जहां एक और आईएसआई की साइबर प्रोपेगेंडा यूनिट में काम कर रहे लोग बड़े पैमाने पर अफवाह के जरिए कश्मीर घाटी में हिंसा फैलाने और आतंकियों की भर्ती करने के काम में लगे हैं, वहीं बर्फ गिरने से पहले जम्मू कश्मीर में बड़े हमलों के लिए भी आतंकियों को तैयार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से लड़कर लौटे आतंकियों में से एक लश्कर के सीनियर कमांडर अबू मुनाजिल को जम्मू कश्मीर के बड़ी ब्राह्मणा और सांबा सेक्टर के बीच मौजूद कुछ संवेदनशील ठिकानों पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतंकी इन संवेदनशील ठिकानों को आईईडी धमाके से उड़ाने की साजिश रच रहे हैं। आईडी ब्लास्ट होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए आई एम वेरी श्योर कि इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस नेटवर्क अपने आप में अच्छे से काम करेगा और इन सब का डट के मुकाबला किया जाएगा और इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा कि किसी भी तरह कोई भी बड़ा हादसा ना हो, कोई भी जान और माल की हानि ना हो। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़रूर कोशिश रहेगी। आई एम श्योर आईएसआई विल गेट डिफीटेड। टेररिस्ट ऑलरेडी डिफीटेड फील कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों और टेरर के आईटी सेल के जरिए तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान के आतंकी अब उसी तर्ज पर कश्मीर को दहलाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन उनका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा क्योंकि सीमा पर भारतीय सेना मुस्तैद है और घाटी में आतंकियों के सफाई का अभियान जारी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भले ही सिम कार्ड वाली साजिश रच रही हो, लेकिन भारत सेना आतंक का समूल नाश करने का मिशन चला रही है। भारतीय सेना ने कश्मीर घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन ऑल आउट को तेज कर दिया है। शोपियां से लेकर राजौरी और अनंतनाग से लेकर पुंछ तक जंगलों में छिपे आतंकियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में हिंसा फैलाकर दहशत कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर में दहशत कायम करने के लिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकी हिंदुओं और बाहरी लोगों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान परस्त आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की हत्या कर रहे हैं। यही नहीं, आम नागरिकों की हत्या की आड़ में बड़े हमले का प्लान भी बना रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर,
सैयद सलाहुद्दीन। पाकिस्तान की जमीन से टेरर फैक्ट्री चलाने वाले यही वो चेहरे हैं जो कश्मीर को अशांत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले यही वो खूंखार आतंकी हैं जो आईएसआई के इशारे पर कश्मीर को हिंसा की आग में जलाने के लिए नई नई साजिशें रच रहे हैं। और अब इन्हीं आतंकियों ने सुरक्षा बल के साथ कश्मीर के आम नागरिकों पर भी हमले का प्लान बनाया है। पिछले दिनों लगातार 5 लोगों की हत्या करके इन आतंकियों ने अपनी खूनी साजिश का इजहार भी कर दिया। ये साबित कर दिया कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराए जाने से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। इन आतंकी संगठनों को इस बात का इल्म हो चुका है कि विकास के रास्ते पर दौड़ते कश्मीर के लोग बंदूक उठाने को राजी नहीं हैं। आतंकी संगठनों की पैरोकारी करने वाले अलगाववादी संगठनों से कश्मीर की आवाम कन्नी काट रही है। आतंकी संगठनों में भर्ती होने वाले युवाओं की कमी से भी पाकिस्तान परस्त दहशतगर्द डरे हुए हैं। और इस सबसे ऊपर ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकी संगठनों की कमर तोड़ दी। यही वजह है कि आतंकी कभी कश्मीरी पंडित मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या करते हैं, कभी रेहड़ी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान पर गोलियां बरसाते हैं, तो कभी एक स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करते हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी हमलों की बाढ़ आ गई है। टारगेट किलिंग को अंजाम देकर आतंकी फरार हो रहे हैं। मॉडस ऑपरेंडी है कश्मीर में दहशत फैलाना, ताकि यहाँ की शांत फिजाओं में बारूद की गंध घुल जाए और कश्मीर विकास के रास्ते से उतर जाए। जो द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जो कि एक्सटेंशन है लश्कर तौबा का, उसके ऑपरेटिव अपने सिंपैथाइजर के माध्यम से एक इंटेलिजेंस इनपुट लेते हैं, डाटाबेस लेते हैं कि कहाँ कहाँ हिंदू और सिख्स कहाँ कहाँ वनरेबल हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं। जब इनको उनका ठिकाना, उनका पता, उनका मूवमेंट का तरीका पता चल जाता है, जैसे अभी सिख और हिंदू शिक्षकों को सेलेक्टिव तरीके से आधार कार्ड चेक करके मारा गया, तो फिर उसको वो अपना मारने की पूरी प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, प्लानिंग शुरू करते हैं और वहां जाके मार देते हैं। आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में सुरक्षा बल को अच्छी तरह पता है। यही वजह है कि अचानक बढ़े आतंकी हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा बल की कार्रवाई भी तेज हो गई है। पुंछ के घने जंगलों में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन इसकी तस्दीक करता है। और आपको बता दें कि यही जंगल है, इसके ऊपर जाकर जो ये जंगल है और घना हो जाएगा और उस जंगल में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर में जो हमारे 5 सेना के जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल सुरक्षा बल को इस बात की खबर मिली थी कि 2 दिन पहले करीब 4 आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ कर भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। पुंछ और राजौरी के बीच पड़ने वाले इलाके डेरा की गली को पार करते हुए ये आतंकी बफलियाज पहुंचे। स्थानीय पुलिस ने सेना के 16 RR को इस घुसपैठ की जानकारी दी, जिसके बाद इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया। भारी बारिश और घनी धुंध के बीच यह ऑपरेशन मुख्य सड़क से लगभग 8 किलोमीटर अंदर चोर गली में शुरू हुआ। इस मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि सेना के 5 जवान शहीद हुए। हालांकि पुंछ की ही तरह तलाशी अभियान के दौरान अनंतनाग और बांदीपुरा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। सुरक्षा के बगैर आऊंगा, वो मेरी बेटी, वो मेरी बहन, शहीद की बेटी बोली थी वो नहीं, वो बाद में, पहले मैं आवाज देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। मुझे बताओ मैं कहाँ हूँ? बंदूकें मेरी होगी, हथियार मेरे होंगे, लाइसेंस सरकारी मेरे होंगे, एक भी सरकारी गनमैन नहीं होगा, सीधा फायरिंग होगी। आओ, चैलेंज करता हूँ। अगर भाग जाऊं तो उसके बाद बिट्टा बिट्टा नाम नहीं रहेगा मेरा। चैलेंज। अरे बेगुनाहों का, मजलूमों का कत्ल करते हो। सुरक्षा बल आतंकियों से निपटने के लिए कमर कस चुके हैं। सोमवार शाम को सुरक्षा बल ने शोपियां और राजौरी में भी तलाशी अभियान को तेज कर दिया। आतंकियों की खबर मिलते ही सुरक्षा बल अपने मिशन में जुट गए। आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया गया। मतलब साफ है, भारतीय सेना आम नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का वही अंजाम करेगी जो मौत की आगोश में जा चुके उनके साथियों का हुआ। इस तरह से हिंदू और सिख जो पलायन कर गए थे धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है वहाँ के कुछ आतंकवादी संगठनों के लिए।
वो चाहते हैं कि एक भय का माहौल बनाया जाए और उसका दो नतीजा हो कि हिंदू और सिख जो आना चाहते हैं वो भयभीत हो जाएं, ना आए। तीसरी बात कि वहाँ के लोकल्स जो सिंपथाइजर हैं उनको संदेश दिया जाए या लोकल आवाम को संदेश दिया जाए कि वो मौजूदा सरकार के साथ सुरक्षित नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी है एक भय का माहौल क्रिएट करने का। जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। सेना की कड़ी मेहनत रंग लाएगी। सेना का ऑपरेशन ऑल आउट चलता रहेगा तब तक जब तक कश्मीर से आतंक का समूल नाश नहीं हो जाता। अब बात जालोर के ग्रेनाइट उद्योग को मिली संजीवनी की। विश्व में अपनी क्वालिटी के लिए खास पहचान रखने वाला जालोर का ग्रेनाइट देश के 2 बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है, जिसमें राम मंदिर और भारत का नया संसद भवन शामिल है। मंदी की मार से उबरा जालोर ग्रेनाइट उद्योग। 2 बड़े प्रोजेक्ट में जालोर ग्रेनाइट का प्रयोग। संसद भवन निर्माण में लगेगा जालोर का ग्रेनाइट। राम मंदिर में भी जालोर ग्रेनाइट का उपयोग। अयोध्या में बनने वाला भगवान राम का मंदिर यह पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। ऐसे ही संसद का जो नया भवन बनने जा रहा है वह भी एक ऐतिहासिक अवसर है और सौभाग्य से जालोर भी एक ऐतिहासिक नगरी है। इस प्रकार से इतिहास का एक संगम जैसा हो रहा है। मंदी की मार झेल रहे मरुधरा के जालोर ग्रेनाइट उद्योग के लिए राम मंदिर निर्माण और नए संसद भवन का निर्माण दोहरी खुशी लेकर आया है। देश के दोनों बड़े प्रोजेक्ट के लिए जालोर ग्रेनाइट का चयन किया गया है। जालोर से संसद भवन के लिए 10 लाख वर्ग फीट और राम मंदिर के लिए 3 लाख वर्ग फीट ग्रेनाइट तैयार कर भेजा जा रहा है। कि हमारे यहाँ के पत्थर से न केवल भारत की संसद जगमग होगी बल्कि हमारे यहाँ का पत्थर जो है भगवान श्री राम के चरणों में काम आएगा। यह हम सभी का बहुत सौभाग्य है। राम मंदिर और संसद भवन की दीवारें जालोर ग्रेनाइट से चमकने वाली हैं। दोनों प्रोजेक्ट के लिए ग्रेनाइट के कैटेगरी की बात करें तो लाखा रेड 60, 75 और 90 mm ग्रेनाइट, कोट कास्ता 60 mm ग्रेनाइट, M रेड सिंदूरी रेड, Z ब्राउन और S व्हाइट। कलर और क्वालिटी का ग्रेनाइट जालोर की लगभग 1300 फैक्ट्रियों में तैयार कर अयोध्या और दिल्ली भेजा जा रहा है। प्रोजेक्ट में लाखा रेड 75 mm, राम मंदिर के लिए मांगता रेड, जेड ब्राउन, सिंदूरी रेड, एस व्हाइट, 4 कलर का करीबन 3 लाख स्क्वायर फुट का ऑर्डर पास हुआ है। विस्टा प्रोजेक्ट में 10 लाख फुट में से करीबन 5 लाख फुट माल डिस्पैच हो चुका है। मंदी की मार झेल रहे जालोर ग्रेनाइट उद्योग पर भगवान राम की कृपा बरसी है। जालोर के गुलाबी और लाल पत्थरों से राम मंदिर और संसद भवन की दीवारें सजेंगी। देश के 2 बड़े ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में जालोर की मिट्टी का रंग भी शामिल होगा। जालोर जिले से करीब 13 लाख वर्ग फीट ग्रेनाइट है वो दिल्ली और अयोध्या में जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में जालोर की जो है शान बढ़ेगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। और अब आपको दिखाते हैं नहरों वाले गांव की कहानी। एक ऐसा जिला जहां गांव और पंचायतों के नाम वहां से निकलने वाली नहरों। एक बिल्ली के बच्चे का अपनी मां के साथ खेलने का वीडियो